आयरन मैन को एमसीयू का एक बेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, जिसने कई दफा अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके लोगों की जान बचाने की कोशिश की। जैसे हमने अवेंजर 1 में देखा कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को रेडी था दुनिया को बचाने के लिए, और इसी तरह हमने अवेंजर्स एंड गेम में भी देखा कि उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन इतना बड़ा कैरेक्टर होने के बाद भी टोनी स्टार्क ने कुछ जगह पर विलन का किरदार अदा किया है। तो वो जगह कौन सी है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। आयरन मैन 1 में हमने देखा कि टोनी स्टार्क की जो स्टार्क इंडस्ट्री है वो वेपन्स बनाकर बेचने का काम करती है, जिस पर टोनी बहुत प्राउड भी करता है कि उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल है। That's how Dad did it. That's how America does it. And it's worked out pretty well so far. लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसके वेपन सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि टेररिस्ट को भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। और इन टेररिस्ट को हमने सोकोविया में भी देखा, जहां पर वांडा के पेरेंट्स को मारा गया था। तो ये वही वेपन्स होते हैं जो कि स्टार्क इंडस्ट्री बनाती थी। खैर, जब टोनी पकड़ा जाता है उन टेररिस्ट के हाथों और उसे एहसास होता है कि ये सब वो गलत कर रहा था, तो वो वेपन बनाना बंद कर देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत से लोग मारे जा चुके होते हैं, जिनका इल्जाम इनडायरेक्टली उसी के सर पड़ता है। अल्ट्रॉन, जैसे हम जानते हैं कि एमसीयू के पावरफुल विलन में से एक है और उसको बनाने में पूरा किरदार टोनी स्टार्क का है। अब उसको बनाने के पीछे इंटेंशन तो काफी अच्छी थी, क्योंकि टोनी चाहता था कि कॉस्मिक जो थ्रेट्स हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई वेपन होना चाहिए। लेकिन उसकी ईगो और किसी की बात ना सुनने की वजह से वो लोगों की हेल्प करने वाला वेपन बनाने की बजाय एक विलन बना बैठा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। काश अगर वो अपने बाकी साथियों के साथ इस चीज को डिस्कस करता और उनकी बात सुनता तो इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट ना होता। टोनी स्टार्क को आदत है कि उसको लगता है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। और उसके इसी सारे एडवेंचर की वजह से हमने देखा कि बैरन ज़ीमो की फैमिली मरती है, जिसकी वजह से वो भी अगली एक मूवी में विलन बनता है। अब सोकोविया की बात निकली है तो सोकोविया अकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा कि आयरन मैन ने किसी की बात नहीं मानी और अल्ट्रॉन को क्रिएट किया, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब बाद में उसे इस चीज का पछतावा होता है कि ये उसने क्या किया, और इस गिल्ट में टोनी स्टार्क एक और फैसला लेता है जो कि उसे विलन बनाकर पेश करता है अगली मूवी में। तो वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ सैंक्शन बनाता है जो कि सुपर हीरोज पर लगेंगी, जिस पर बहुत से हीरोज नाराज होते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने आप को मजबूर और लाचार कर लिया जाए हुकूमत के हाथों में देकर। लेकिन टोनी स्टार्क इस चीज को मुसलसल पुश करता रहता है कि वो लोग भी उसके ऊपर साइन करें, जिससे उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक फाइट होती है, जिसमें हमने देखा कि वॉर मशीन को एक अच्छी खासी इंजरी आती है जब वो बहुत ऊंची ऊंचाई से नीचे गिरता है। और उस पूरे सिनेरियो में भी इनडायरेक्टली फॉल्ट टोनी स्टार्क का ही होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टोनी स्टार्क को एक आदत है कि वो सोचता है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है, और उसको लगता है कि उसके एक्शंस मैटर नहीं करते, वो जो चाहे करे। हालांकि बात इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जो भी करता है उसका एक रिपल इफेक्ट जनरेट होता है, जो कि बाद में आकर उसी के गले पड़ता है। जैसे हमने आयरन मैन 2 में देखा कि वो एंटन के फादर को ओरिजिनल आर्क रिएक्टर का जो है वो क्रेडिट नहीं देता, जिसकी वजह से वो विप्लैश बनकर उसके सामने आता है। इसी तरह हमने मिस्टीरियो को देखा कि वो भी टोनी स्टार्क के इसी बिहेवियर की वजह से विलन बना, और सिमिलरली आयरन मैन 3 का जो विलन था वो भी उसके इसी सेल्फिश बिहेवियर की वजह से विलन बना। अब स्पाइडरमैन के विलन मिस्टीरियो की बात निकली है तो हम स्पाइडरमैन के एक और विलन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है वल्चर। अब वो वल्चर क्यों बना, आपको याद होगा कि पहले वो आराम से जो न्यूयॉर्क में तबाही हुई थी उसको कंट्रोल करने का काम किया करते थे, यानी कि वो बहुत लो लेवल पर काम करते थे। अगर वो कोई थोड़ी बहुत चोरी भी करते थे तो वो बहुत निचले लेवल पर थी, जिससे लोगों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन फिर टोनी स्टार्क ने डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल बना दिया अपनी तरफ से। उसका ये अच्छा जेस्चर था, लेकिन बात फिर वही है कि उसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। जिसके बाद हमने वल्चर को बनते देखा, जिसने स्पाइडरमैन को तुन के रखा स्पाइडरमैन होमकमिंग में। तो ये चंद एक इंसिडेंट हैं जिनमें टोनी स्टार्क एज ए विलन सामने आया है। इसके अलावा भी हैं, जैसे स्कारलेट विच को एवेंजर्स कंपाउंड में उसकी विल के अगेंस्ट हाउस अरेस्ट करना, या कैप्टन अमेरिका से फाइट करना बिला वजह, जिनको बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे पता है कि आयरन मैन सबका चहेता है, तो ऐसी वीडियो देख के बहुत से लोग ट्रिगर हुए होंगे और कमेंट में गालियां मुझे पड़ चुकी होंगी काफी। खैर, जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।